दोस्तों देखा ना कि पूर्णिमा इतना चाहती है अपने हस्बैंड को, इतना प्यार करती है एडियन को, फिर भी न जाने क्यों एडियन को छोड़ के चली गई है और उसके घर आने को मना कर रही है। बोलती है कि अब आपके साथ नहीं रहना है और एडियन आपके घर नहीं जाना। अभी एडियन कैसे जी रहा है, उसकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, वो सब जो कि डेली कामकाज पूर्णिमा एडियन का करती थी, वो सब कैसे मैनेज कर रहा है। जिसके हाथ पैर कुछ भी ना हो, वो भला किसकी मदद से पूर्णिमा के ना होते समय में वो कैसे ये सब मैनेज कर रहा है। दोस्तों मैंने परसों एडियन से बात की थी तो उसने बहुत कुछ बताया था, रो रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था। तो उसने बहुत सारी मुझे बातें बताई थी कि मतलब मेरे साथ ये बहुत गलत हुआ, ये सब जिसने किया, जिसने करवाया, वो सब बहुत ही गलत हुआ। बहुत सारी बातें बताई थी एडियन ने, तो वो सारी बातें मैं बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों एडियन ने जब मेरे से बात कर रहा था, हमने व्हाट्सएप पे बात की थी एडियन से, मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने उसका वो वीडियो देखा कि पूर्णिमा एडियन को छोड़ के चली गई। तो मैंने उससे उसी समय संपर्क करने की कोशिश की पर संपर्क नहीं हो सका। फिर उसके दूसरे दिन मैंने उससे संपर्क किया तो वो बहुत सारी बातें बताने लगा, बहुत रोने लगा, बहुत दुखी था। वो तो बोल रहा था मैं सुसाइड कर लूँगा। तो मैंने भी समझाया, उसके लोगों ने और उसके गांव वालों ने भी बहुत ज़्यादा समझाया। और एडियन जब उसके पूर्णिमा के घर गया तो पूर्णिमा ने सीधा सीधा जवाब दे दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। ये सारी जब बात उसने एडियन ने सुनी तो बहुत ज़्यादा वो रो रहा था। वो तो सोच लिया था उसने कि मैं अब सुसाइड कर लूँगा, भला अब मेरा इस दुनिया में इतनी केयर, इतनी मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। जबकि उसकी पत्नी यानी कि पूर्णिमा उसका इतना ज़्यादा ख्याल रखती थी। तो दोस्तों एडियन बता रहा था कि कुछ लोगों ने मतलब मेरी बीवी को बहकाया और कि उसने उससे पूर्णिमा से बोला कुछ लोगों ने कि ऐसे लोग ऐसे के साथ क्यों रह रही हो, सारा कुछ तुम ही करती हो, सब मतलब सारी बात बताई कि ऐसे लोगों के साथ क्यों जिसके हाथ पैर ना हो। और जबकि सुबह से लगा के शाम तक सारा कुछ तुम ही पे निर्भर रहता है। पूर्णिमा से कुछ लोगों ने ऐसी बातें बोली, तब उसको मतलब बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ को अगर हिलाना हो तो हर दिन प्रयास करो, थोड़ा थोड़ा प्रयास करो, थोड़ा थोड़ा प्रयास करो, तो वो किसी न किसी दिन वो हिल ही जाती है। उसी फार्मूले को लोगों ने यूज किया और उससे जलते थे। एडियन पूर्णिमा ब्लक्स से जलते थे कि इन लोगों को कैसे जुदा किया जाए। तो कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, उसी तरह किसी चीज़ को थोड़ा थोड़ा हिलाया जाए, रोज़ हिलाया जाए तो एक दिन हिल ही जाती है। उसी तरह लोगों ने प्रयास किया और पूर्णिमा को बहकाया और इधर उधर की बातें, वेस्ट बातें जो कि नहीं करनी चाहिए थी, वो सारी बातें एडियन के ख़िलाफ़ पूर्णिमा को बताया। तो उसका पूर्णिमा का जो मानसिक संतुलन था बिगड़ता गया बिगड़ता गया। फिर एक दिन वो अपने मायके गई और जब 2-4 दिन हो गए तो एडियन गया उसको लाने पूर्णिमा को। तो वो बोली मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी और आपके साथ नहीं रहूंगी। ऐसा जब एडियन को पूर्णिमा ने बोला तो वो बेचारा बहुत दुखी होगा। क्यों नहीं दुखी होगा भाई, अगर किसी की भी पत्नी जाए तो अगर वो सीधा बोल दे मुझे आपके साथ नहीं रहना और आपके घर नहीं जाना, ये सब डायरेक्ट अगर किसी की पत्नी बोलती है तो वो भला दुखी क्यों ना होगा। जबकि एक छोटी सी बच्ची है। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर ये वीडियो पूर्णिमा देख रही हो तो प्लीज़, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप एडियन के लिए सब कुछ हो, उसको बना सकती हो, बिगाड़ सकती हो, तो प्लीज़ बिगाड़िए मत। आप उदाहरण के रूप में इस समाज में है कि आप दोनों की जोड़ी
लाखों में एक है। और आपका एग्जाम्पल लोग देते हैं कि पत्नी हो तो पूर्णिमा जैसी, लोग आपका नाम लेके एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण के रूप में आप दोनों की जोड़ी है। तो इस उदाहरणीय जोड़ी को कृपया करके तोड़िए मत, सदा के लिए जब तक जीवन है तब तक एडियन को मदद कीजिए, उसके साथ रहिए, आप सब मिल के रहिए। हम सब की यही ख्वाहिश है और यूट्यूब की जनता की भी यही ख्वाहिश है कि आप दोनों मिल के रहिए, साथ रहिए, प्यार से रहिए। और सभी लोगों का सपोर्ट आपके साथ है, ना कि एक का। सभी लोग आप सबसे प्यार करते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं। तो मेरा एक बार फिर से